अभी हम लोग हैं आई थिंक ये कौन सा गुजरात हाईवे, अभी हम लोग हैं गुजरात हाईवे पे और यहाँ पे इतने प्यारे रोड है ना, मतलब माँ कसम मैंने आज तक इतने, माँ कसम क्यों आए क्या कर रहे हो कुशल? ये इधर बैठो। हे गाइस गुड मॉर्निंग। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 6:45 और हम लोग निकल पड़े एक राइड के लिए, जो कि एक सरप्राइज़ राइड है। मैंने अभी तक किसी को बताया नहीं कि वो राइड हम लोग का कहाँ पे जाने वाले हैं। और ऑन द वे मतलब मेरे साथ अभी कुशल है, ये रहा आपका कुशल। और कुशल को अभी तक ये आइडिया नहीं कि मैं उसे कहाँ पे लेके जा रहा हूँ। मैंने बस उससे बोला है कि तुम बस निकलो, बैग पैक करो, हम लोग चले जा रहे हैं। मतलब एक लोकेशन तो मुझे पता है कहाँ पे जा रहा है। इट इज़ अराउंड 118 किलोमीटर्स नासिक से। अभी हम लोग बीच रास्ते में रुके कहीं पे। ये है गुजरात हाईवे। और ये जो हाईवेज़ है, ये जो रोड्स जिन पे हम लोग अभी राइड कर रहे हैं ना, इतने प्यारे रास्ते मतलब इमेजिन नहीं कर सकता मैं, मतलब आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि रास्ते कितने प्यारे हैं। सच्ची में बहुत अच्छे रोड्स है यहाँ। हम लोग का राइड भी बहुत अभी तक का तो स्मूथ हो रहा है। और इसके अलावा एक चीज़ है जो लास्ट राइड में मेरे साथ हुआ था कि बाइक के अंदर थोड़े बहुत इश्यूज थे, जैसे कि सस्पेंशन का जो इशू था उसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था राइड करने में, जो कि अभी का जो मैंने सर्विस कराया था फिक्सअप गैराज उनके पास से, तो नाउ इट इज़ क्वाइट बेटर और बहुत ज़्यादा स्मूथनेस मुझे फील हो रहा है, बहुत ही कि पहले नहीं था वो एक्सपीरियंस, थोड़ा सा पहले अलग था। ये अभी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो रहा है, ये एक अच्छी बात है हम लोग के लिए। और मैं आपको एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ रोड्स का। दिस इज गुजरात हाईवे राइट नाउ। कुशल को अभी तक पता नहीं कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अभी तो बोल दो कहाँ जा रहे हैं। हम लोग अभी जा रहे हैं गुजरात। अरे गुजरात कहाँ? हम लोग गुजरात में जा रहे। कहाँ पे जाना है गुजरात में तुमको? आपको वही पूछ रहा हूँ मैं, कहाँ पे जाना है? जहाँ आप लेके जाए, जहाँ ये रास्ता लेके जाए बात चल जाए। ये रास्ता जा रहा है अभी वलसाड़, 160 किलोमीटर जाना है वलसाड़। चलते चलो वलसाड़ जाते थे। एक्चुअली में हुआ ये था, मतलब बाइक के साथ अभी ये हुआ था इशू लास्ट राइड के टाइम पर। एक तो हमारा सस्पेंशन काम नहीं कर रहा था प्रॉपर, जिसकी वजह से वो स्मूथनेस जो चाहिए थी वो नहीं आ पा रही थी। और दूसरी बात तो है आई थिंक उसमें उसके फ्रंट ब्रेक के अंदर कुछ इशू था। फ्रंट के ब्रेक पैड्स हमारे गए थे, जो कि फिक्सअप गैराज ने बहुत अच्छे से फिक्स कराया है मेरे लिए, जो अच्छी बात है। एंड वन मोर थिंग, मतलब मेरा आज का राइड इतना स्मूथ होने का रीज़न ये है कि मेरे जो नाइकी शूज़ हैं मेरे को वापस मिल चुके हैं। सो आई एम रियली हैप्पी राइट नाउ। और मतलब बहुत टाइम बाद मेरे ये शूज़ वापस से मुझे मिले। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से लास्ट 2 वीक्स के लिए ये शूज़ नहीं थे, तो आई वॉज रियली मिसिंग देम। बस तुम्हारी कमी थी। इधर आके यही हॉर्न सुनने मिलते हैं। हाईवे पे यही मिलता है हम लोग। हाईवे पे यही मिलता है। बाय द वे आप लोग ने ये वाला किचन देखा मेरा? दिस इज
चाबी का जरा की है जिस पे ये वाला किचन है जैसे बॉक्स का स्पार्क प्लग। अभी हम लोग फाइनली गुजरात की बाउंड्री के अंदर आ चुके हैं। गुजरात के अंदर ही है। अभी हम लोग का लोकेशन है सापुतारा। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से आगे जाने की, बट अभी इट डिपेंड्स कि कुशल क्या कहता है। लेट्स सी। यहाँ पे तो हम लोग हैं और हम लोग की पहली गुजरात की अंदर की चाय ये नाइस यार। ये 360 अच्छा लग रहा है। इसको फेसबुक पे डाला, इंस्टा पे तो जाएगा नहीं। इंस्टा पे नहीं जाएगा। हम लोग की मैगी आ गई है यहाँ पे। ऊंचाई में गिरेगा छोटा। नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। आदत है इसको, चाय में गिरने की आदत है इसको। ये कौन सा मैगी? अनियन। अच्छा डाला उसमें। जो हम लोग का केटली वाला मैगी ना उससे अच्छा है। हम लोग का चाय हो गया। हम लोग का चाय हो गया और अभी हम लोग सोच रहे हैं कि आगे थोड़ा सा जाए और नहीं रुको। खुद के गाड़ी पे कभी पीछे बैठा नहीं है ना। चले अच्छा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेक पे। सिटी से निकल चुके हैं टूवर्ड्स टेबल पॉइंट और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। रोपवे बंद है क्या? चालू अभी? तो फिलहाल तो रोपवे मेंटेनेंस की वजह से बंद है, तो हम लोग को यहीं पे रुकना पड़ेगा और शायद हम लोग को यहाँ से वापस सापुतारा सिटी में जाना पड़ेगा नीचे। कुशल गाड़ी तुम चला ना मैं चला? चलाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो जाएगा। मतलब हम लोग अभी पेट्रोल सेव कर देंगे।
अच्छा लग रहा है यहाँ पे ना। ये क्या, अरे आप लेक पे रुक लेंगे थोड़ा और फिर लेक से निकल लेंगे। चलो देखते लेक हैं के लिए आगे। कौन सा है? देखना पड़ेगा उसको नीचे। पूछ लेना, वो जो आ रहा है ना सामने से, उसको पूछ लेते लेक के लिए कौन सा है। वो तो सिर्फ घोड़ा आ रहा है, अच्छा हाँ। सिर्फ घोड़ा आ वो रहेगा। पीछे भाग रहा है घोड़े वाला। चलो मुझे लगा घोड़े के ऊपर कोई इंसान बैठा है। अच्छा लेक के लिए रास्ता कहाँ से? लेक आगे से राइट। अच्छा जो फ्लैग लगे थे, प्लांट लगे हो तो उसके आगे। ये रास्ते कितने प्यारे हैं यहाँ पे। वाला होगा। तो अभी हम लोग फाइनली लेक की तरफ आ चुके हैं इतना सब ढूंढने के बाद। और लेक रहा हमारे सामने अभी फ़िलहाल। जब भी हम लोग निकले थे तभी टेम्परेचर कितना था? 16। अभी कितना है? 20 अभी बढ़ गया, 24-25 है। आराम से बढ़ गया अभी। So right now it is 24 है ना? 24। हम अंदाज़ा ऐसे ही लगा देते हैं। अंदर जा सकते हैं क्या पापा? हम तो बोटिंग चल रही है ना। बाइक लेके भी आ गए तो प्रॉब्लम नहीं। आला सोई साइकिल चलाई बच्चे गांधीजी कदर सोई कदर ना होगा। नहीं अपनी उधर खड़ी है, अपनी इससे खड़ी है। कैमरा का बैटरी थोड़ा लो हो चुका है तो हम लोग को थोड़ी देर के लिए बैटरी यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। थोड़ा सा चार्ज कर देते, तब तक कुछ लंच करते हम लोग, और लंच करने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं बाकी के शूट को। बिकॉज उसके बाद हम लोग का प्लान है, कहाँ पे जा रहे हैं उसके बाद हम लोग? सुरगाना, फॉरेस्ट एरिया। सुरगाना। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं सुरगाना साइड। तो जब तक ये चार्ज हो रहा है तब तक मैं मेरा लंच और सब ख़त्म कर लेते हैं फिर। हे गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:30 और हम लोग निकल चुके हैं नासिक की तरफ। सापुतारा से निकल चुके हैं ऑलरेडी। हम लोग अभी है गुजरात हाईवे पे। सुबह मैंने आपको बताया था कि ये हाईवे काफ़ी अच्छा है। एक्चुअल में इट इज़ गुड, इट्स अ नाइस हाईवे। हाईवे के बारे में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, बट अभी इस टाइम पे जब भी आप हाईवे से आ रहे हो और हम लोग को रुकना था कहीं पे, एक हॉल्ट लेना था, पूरे हाईवे पे आपको एक पेड़ नहीं दिखाई देगा। मतलब इट इज़ रियली बैड थिंग कि इतना बढ़िया हाईवे का डेवलपमेंट हुआ है और उसके ऊपर आपको एक भी पेड़ नहीं मिल रही है। एक्चुअली बहुत ख़राब बात है आपके लिए, मतलब हम सब के लिए। बिकॉज ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स मैंने राइड किया अभी तक, सापुतारा से लेके यहाँ तक जहाँ पे मैं अभी हूँ। तो यहाँ तक मुझे अभी तक
अभी ये पहला पेड़ मुझे यहाँ पे मिला है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर पे आने के लिए। तो अभी मैं इसके नीचे खड़ा हूँ मतलब बुरा लगता है इस बात का कि आपको यार इतना अच्छा हाईवे बना सकते हो तो एटलीस्ट एक थोड़े बहुत डिस्टेंस के बाद आप वहाँ पे ट्री प्लांटेशंस भी करो, थोड़ा सा बेटर रखो। बिकॉज इट इज़ रियली हॉट राइट नाउ। मतलब सुबह पे इसी हाईवे पे जब भी हम लोग थे तो यहाँ पे टेम्परेचर था तकरीबन 16-17 के करीब, और वही टेम्परेचर अभी है 26-27 के करीब। सो ख़राब लगता है। वी आर लाइक ऑलमोस्ट अभी विंटर का सीज़न है और इस सीज़न में इस टाइप का टेम्परेचर होना है और इस टाइप का वेदर होना, इट्स नॉट गुड फॉर अस फॉर द फ्यूचर में भी। तो हम लोग सोचते हैं, मतलब इवन मैं अभी कुशल से बात कर रहा था, कुशल को भी मैंने वही बताया कि हम लोग राइड्स तो कर रहे हैं, राइड्स तो और करेंगे, उसके साथ राइड्स तो अलग बात है, बट ट्रैवल तो कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को। तो एक्सप्लोर करते करते हम लोग थोड़ा ट्री प्लांटेशन है या फिर ऐसे कुछ किसी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को एक्टिविटी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं अभी सोच रहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं ट्रैवल करूँगा या फिर राइड पे चला जाऊँगा, जो अपने सीड के बॉल्स आते हैं, आप अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से भी उसे ऑर्डर कर सकते हैं, उन्हें कैरी करिए और जस्ट जहाँ पे भी पॉसिबल हो वहाँ पे उन्हें थ्रो करिए। तो एटलीस्ट वहाँ पे थोड़ा तो यू नो अननोइंगली हो या फिर नोइंगली हो, आप वहाँ पे ट्री प्लांटेशन करो। तो ये चीज़ ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। और आई डोंट नो कौन सी मिनिस्ट्री या फिर कौन इस पर्टिकुलर रोड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं उस चीज़ पे अभी ये वीडियो में चला गया तो ये वीडियो बहुत लंबा जाएगा एंड पॉसिबल है कि मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ तो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। सो बेटर में मैं यहीं पे रुकता हूँ इस टॉपिक को लेके, और जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा सा ट्री प्लांटेशन है या फिर इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखिए। सेव वाटर, सेव ट्रीज़। मैं आपको ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ फ्यूचर, ये हम लोग की ज़रूरत है, ये दिस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे लिए कोई करने नहीं वाला है, ठीक है। और तो मैं अभी रुका हूँ यहाँ पे मेरा रेड बुल एंजॉय करने के लिए, जो कि कुशल ने बहुत प्यार से लाया हुआ, बिकॉज ही नोज़ मी। इसको पता है मुझे रेड बुल या फिर कोई भी एनर्जेटिक लगता ही रहता है हमेशा, तो ही ऑलवेज कैरीज रेड बुल फॉर मी। तो मैं अभी यहाँ पे ब्रेक लेके मेरा रेड बुल एंजॉय करने वाला हूँ। हे गाइस, अभी हम लोग हैं कहाँ पे हम लोग अभी डिंडोरी के बाहर। हम लोग अभी दिंडोरी क्रॉस कर चुके हैं। बाय द वे दिंडोरी इज़ 25-30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नासिक, और यहाँ पे ना वाइन मैन्युफैक्चर होती है। सो दिस इज़ बेसिकली अ प्लेस जहाँ पे वाइन बनती है, यू नो। मतलब मैं अभी तो इस वाले ब्लॉग के अंदर कुछ करने नहीं वाला वाइन को लेकर, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊँगा शायद, आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है उसके लिए अलग से एक शूट कर दूँगा। अभी हम लोग नासिक से है तकरीबन 25 किलोमीटर अवे निकल जाएंगे। अभी ऑलमोस्ट हम लोग 10 मिनट में यहाँ से निकलने वाले, एक छोटा सा ब्रेक लिया था बस फ्रेशन अप होने के लिए। नेक्स्ट प्लान क्या है हमारा, तो हम लोग अभी डायरेक्ट जाएंगे नासिक, और ये व्लॉग शायद अभी थोड़ी देर में हमारा आज के लिए ख़त्म हो जाएगा कंटेंट, या फिर आज के लिए हमारा ये व्लॉग यहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे रुक के फिर नेक्स्ट व्लॉग मंडे, टुमारो इज़ मंडे, तो कल के लिए फिर हम लोग को कल का वीडियो शूट करना होगा और कल के लिए प्रिपेयर करना होगा। आई एम नॉट श्योर कल क्या है, कल क्या करने वाला हूँ। टुमारो इज़ गोइंग टू बी एन ऑर्डिनरी डे। तो यस, वन मोर थिंग, थैंक्स टू फिक्सअप गराज, जिनकी वजह से ये जो मेरी वेरोनिका इतनी स्मूथ राइड दे पाई है आज, या फिर इतना स्मूथ एक्सपीरियंस दे पाई है, तो थैंक्स टू फिक्सअप गराज। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और यहाँ तक रुकते हैं। राइड वाज रियली गुड। हम लोग पहले कुशल को पूछते कि कुशल को ये आज का राइड कैसा लगा, बिकॉज उसके लिए फर्स्ट राइड एक्सपीरियंस था, क्योंकि पूरा अनप्लान्ड था और सरप्राइज था। कुशल को खुद को पता नहीं था हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, और उसको बाद में बताया था। तो उसको पहले एक बार पूछते कि कैसा लगा। कुशल, राइड कैसा लगा? मज़ा आया। फर्स्ट राइड आपके साथ किया, आपने सरप्राइज़ दिया राइड के लिए। सापुतारा आधे रास्ते में आप बता रहे हो हम सापुतारा जा रहे हैं करके, तो बहुत मज़े किए। और ऑफ कोर्स हम लोग जब भी बाहर निकल रहे तो शूट तो होता ही है, तो अच्छा खासा फ़ोटो शूट हुआ है। इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेना हम लोग का जो फ़ोटो शूट हुआ है इसका, वो फ़ोटो डेफिनेटली, बिकॉज बाहर निकले और फ़ोटो शूट नहीं हुआ ये इम्पॉसिबल है। अच्छा खासा फ़ोटो शूट हुआ है, मतलब रास्ते पे बैठ के और सो के, आई डोंट नो क्या क्या नहीं किया है फ़ोटो शूट के अंदर। तो सारे फ़ोटोज़ तो इंस्टाग्राम के ऊपर आ ही जाएंगे। और
और एल्स कल सुबह तक, मतलब ऑलमोस्ट मॉर्निंग 10-11 ओ क्लॉक तक आपका ये वीडियो आ जाएगा। आप देख लेना, मुझे बताना कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, फीडबैक देना। एंड जो मैंने वीडियो में बताया था कि ट्रीज़ को प्लांट करना, अगर आप जा रहे हो तो जस्ट कैरी सम सीड बॉल्स आते हैं, जो मैंने आपको बताया था, सीड बॉल्स लेके जाना नेक्स्ट टाइम अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, और सीड बॉल्स को ड्रॉप कर देना। नाउ जस्ट लुक एट दिस व्यू, लुक एट दिस व्यू। ये वाला व्यू कितना प्यारा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू हमारा हाईवे वाला जो वीडियो था, उसके अंदर देयर वर नो ट्रीज़। मतलब यहाँ पे आके ना फिर अच्छा इतने सारे पेड़ों के बीच में फिर वहाँ पे रुक के अगर हम लोग व्लॉग बना रहे हैं या फिर ये अच्छा लग रहा है ना एज़ कम्पेयर टू हाईवे वाले वीडियोस, हाईवे वाले फुटेज, बिकॉज बहुत धूप थी हाईवे के ऊपर और यहाँ पे वो सुकून है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें और यस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना अगर कुछ होगा तो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हितेश सरल, HITSHTARL, वहाँ पे जाके डीएम कर देना, फॉलो करना। और दैट्स इट फॉर टुडे। ये वाला व्लॉग में यहीं पे रुका रहा हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।